कभी आपने एक छोटे से बच्चे को पुरानी किताबों में कुछ ढूंढते देखा है? ना तो महंगी लैब थी, न कोई बड़ा स्कूल, फिर भी उसके सवाल सितारों तक पहुंचते थे। वो बच्चा अक्सर अकेले बैठकर आसमान को देखता, मानो उसकी आंखें कह रही हों, मुझे जानना है दुनिया को, मुझे समझना है दुनिया को। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। एक ऐसा सपना जिसने अंधेरे समय में रोशनी की खोज की। जी हाँ, आज के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सीवी रमन। सीवी रमन जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। आइए आज हम जानते हैं सीवी रमन के बारे में, उनकी खोज के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। वो दौर था जब भारत आज़ाद नहीं था, पर कुछ सपने आज़ाद थे। सपने जो तारों को छूना चाहते थे, सपने जो विज्ञान की दुनिया में भारत का नाम अमर करना चाहते थे। ऐसा ही एक सपना था चंद्रशेखर वेंकट रमन का। 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्मा एक बालक, जिसे दुनिया आज जानती है सीवी रमन के नाम से। गरीब घर, सीमित साधन, पर ज्ञान की कोई सीमा नहीं। 11 साल की उम्र में कॉलेज में दाखिला और विज्ञान से गहरा लगाव। सरकारी नौकरी में थे, लेकिन दिल तो विज्ञान की प्रयोगशाला में धड़कता था। और एक दिन उन्होंने रोशनी के रंगों में छुपे राज को खोज निकाला, जिसको कहा गया रमन प्रभाव, जिसने दुनिया की भौतिकी की किताबों में नया अध्याय जोड़ दिया। 1930 में सीवी रमन बने नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक। जब उनसे पूछा गया कि आप ये सफलता किसे समर्पित करते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भारत माता को। उन्होंने भारत के वैज्ञानिक सोच की नींव रखी। वो कहते थे, विज्ञान कोई विदेशी चीज़ नहीं, वो हमारी आत्मा है। उन्होंने हमें सिखाया सवाल पूछना, खोज करना और कभी हार ना मानना। उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। 1988 में उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक खोज है। उन्होंने बताया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे पानी या कांच से गुजरता है तो उसकी दिशा और रंग में बदलाव हो सकता है। यह खोज प्रकाश के बिखराव से जुड़ी है। इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। रमन स्कैटरिंग की खोज की। इस खोज से वैज्ञानिक यह समझ पाए कि अणु किस प्रकार से ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। आज भी यह तकनीक मेडिकल, केमिकल और फिजिक्स रिसर्च में उपयोग में होती है। भारत में विज्ञान की नींव मजबूत हुई। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस को लोकप्रिय बनाया। IACS को लोकप्रिय बनाया। भौतिकी को भारत में मुख्य धारा का विषय बनाया। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के डायरेक्टर बने। यहाँ रहकर उन्होंने भारतीय छात्रों को रिसर्च के लिए प्रेरित किया। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की 1948 में स्थापना की। अपने नाम से वैज्ञानिक संस्था खोली, जहाँ आज भी रिसर्च जारी है। उनको कई पुरस्कार मिले, जिसमें प्रमुख हैं नोबेल पुरस्कार, जो कि 1930 में मिला रमन प्रभाव की खोज के लिए। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और एशियाई वैज्ञानिक बने। 1954 में 1954 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया। लेनिन शांति पुरस्कार 1957 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक शांति व सहयोग के लिए दिया गया। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS की तरफ से ब्रिटेन की प्रतिष्ठित विज्ञान संस्था की सदस्यता मिली। नाइट बैचलर 1930 में नाइट की उपाधि मिली। ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई, पर भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने इसे लौटा दिया। भारत में हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उनसे जुड़ी कुछ कहानियाँ जानते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा है। वर्ष 1921 की बात है। सीवी रमन
को एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाना था, लेकिन भारत सरकार ने यात्रा के लिए खर्च देने से मना कर दिया। किसी और ने शायद हार मान ली होती, लेकिन रमन ने नहीं। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून और आत्मबल भरपूर था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए, कुछ दोस्तों से उधार लिया और किसी तरह समुद्र के रास्ते इंग्लैंड पहुंच गए। जब वह समुद्र के बीच में थे तो उन्होंने देखा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। उसी पल उन्होंने अपने आप से सवाल किया, क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण है? और उस सवाल से शुरू हुआ रमन प्रभाव की खोज का सफ़र। जब वह भारत लौटे तो उन्होंने अपने छोटे से लैब में दिन रात मेहनत की। 1988 में रमन प्रभाव की खोज की। यही खोज उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार तक ले गई और वो पहले भारतीय वैज्ञानिक बने जिन्हें यह सम्मान मिला। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर जज्बा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। हालात कैसे भी हों, सपनों की उड़ान नहीं रुकती। सवाल पूछो, सोचो और कभी भी हार मत मानो। ये कहानी है डॉक्टर सीवी रमन की। उन्होंने रोशनी की प्रकृति को समझा, पर असल में वो खुद रोशनी बन गए। सीवी रमन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो उस उम्मीद का नाम थे जो हर भारतीय छात्र के दिल में बसती है। 21 नवंबर 1970 को उनका शरीर शांत हो गया, पर उनकी खोज, उनका ज्ञान और उनका जुनून आज भी जिंदा है। जब भी कोई बच्चा सवाल पूछता है, प्रयोग करता है, तो कहीं न कहीं रमन मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वो मानते थे अगर तुम में सवाल करने की हिम्मत है तो तुम में दुनिया बदलने की ताकत भी है। ये आज हमने जाना सीवी रमन के बारे में, जिन्होंने इतना संघर्ष करके विज्ञान को आगे बढ़ाया और हमारे भारत का नाम भी रोशन किया। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। 28 फरवरी 1928 को भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने जब रमन प्रभाव की खोज की, यह खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान था और इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला। इस ऐतिहासिक खोज को सम्मान देने के लिए ही भारत सरकार ने 1986 में घोषणा की कि हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए, छात्रों को वैज्ञानिक सोच और प्रयोग के लिए प्रेरित करने के लिए, सीवी रमन जैसे वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए, भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की एक अलग थीम होती है, जैसे साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, वुमेन इन साइंस, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इत्यादि। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस न सिर्फ सीवी रमन की महान खोज को याद करने का दिन है, बल्कि यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हर सवाल के पीछे एक खोज छुपी होती है और हर खोज से दुनिया बदल सकती है। तो ये आज हमने जाना डॉक्टर सीवी रमन के महान कार्यों के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए खोज के साथ, किसी नए प्रेरणा स्रोत के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।